करल में बीजेपी ने फंसा दिया है पेच। बता दें कि अखिलेश यादव के जीजा को यह टिकट दिया गया है। मैनपुरी की लड़ाई अब फूफा भतीजे के बीच आई है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। मैनपुर की करवल विधानसभा सीट से बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार अनुजेश यादव का समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार से गहरा संबंध है। बीजेपी ने एसपी के किले में सेंध लगाने के लिए मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की करहल सीट से उम्मीदवार अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव की पति है। संध्या यादव आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन है। इस तरह तेज प्रताप यादव और अनुजेश यादव फूफा भतीजे हुए। आपको बता दें कि संध्या यादव और उनके पति अनुजेश यादव भी पूर्व में समाजवादी पार्टी में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो बीजेपी ने आज सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही एसपी ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब बस कुछ दिनों बाद ही चुनाव होने वाले हैं। जी, अब बताइए, अभी इस चुनाव के ऐलान के बाद उम्मीदवारों के जो ऐलान किए गए उसके बाद क्या सियासी मायने निकलते हैं इसके? राजीव, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद इसका क्या सियासी मायने निकलते हैं अभी? देखिए नेहा, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला आने वाले दिनों में करहल विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहां पर एक और जहां समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तो दूसरी ओर आज बीजेपी ने वहां से अखिलेश यादव के बहनोई जो धर्मेंद्र यादव उनके भाई हैं, उनके सगे बहनोई अनुजेश यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो यानी कि अब करहल में फूफा और भतीजे आपस में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल पहले भी ये अनुजेश यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों पहले उन्होंने सपा का दामन छोड़ बीजेपी के साथ वो आ गए थे और वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर अब वहां पर, क्योंकि ये जो सीट है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर समाजवादी पार्टी की पकड़ कही जाती है, लेकिन अनुजेश यादव का भी स्थानीय स्तर पर खासा दबदबा रहा है और इसी को देखते हुए बीजेपी ने वहां से अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है, जो कि तेज प्रताप यादव के फूफा रिश्ते में लगते हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की यह रणनीति आने वाले दिनों में कितना रंग लाती है। वैसे अगर अन्य सीटों की बात करें तो बीजेपी ने एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी द्वारा उतारे गए सभी उम्मीदवारों की सूची देखने के बाद अपने जिताऊ कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है, चाहे वो गाजियाबाद से संजीव शर्मा हो, खैर से सुरेंद्र दिलेर हो, या फिर जो कुंदर की सीट है वहां से मुरादाबाद के बीजेपी नेता रामवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और फूलपुर से जो कि पिछली बार भी बीजेपी की सीट रही है वहां पर दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। मंझवा से बात करें तो वहां सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि बीजेपी की विधायक भी रही हैं, नेता रही हैं। और इसी तरह बीजेपी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इन 7 सीटों पर अपने जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। साथ ही साथ जो 2 अन्य सीट है, चाहे वो मीरापुर की हो जहां पर आरएलडी के उम्मीदवार का ऐलान अब से कुछ देर में किया जाएगा, और दूसरी एक सीट बची जो है वो सीसामऊ है, कानपुर की विधानसभा सीट है, उस पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार के ऐलान नहीं किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। अब से कुछ देर बाद जब इस सीट को लेकर फैसला हो जाएगा तो वहां पर भी उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी।
ज्यादा संभावना इस बात की है कि सिंबल बीजेपी का रहेगा, उम्मीदवार निषाद पार्टी का रहेगा, लेकिन निषाद पार्टी ये चाहती है कि एक सीट कम से कम उन्हें उनके सिंबल पर लड़ने दिया जाए। लेकिन अब देखना ये होता है कि कब और कैसे बात बनती है और शीशामऊ पर कौन उम्मीदवार होगा और किस पार्टी का, उसका भी फैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा, उसका भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इन सभी सीटों में से जो मुख्य मुकाबला है वो देखने को मिलेगा करहल और कुंदरकी में, क्योंकि ये दोनों सीटें ही जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीट है। अब यहां देखना होगा कि बीजेपी इनको कैसे जीत हासिल करती है और इसी के चलते बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए वहां से तेज प्रताप के खिलाफ उनके रिश्ते में फूफा अनुजेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी किन मुद्दों और किस रणनीति के साथ इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब होती है या फिर अभी उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, फूफा और भतीजे के बीच में कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। अब बिल्कुल ये एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी जब फूफा और भतीजे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भतीजा जहां समाजवादी पार्टी के नीति और रणनीति के आधार पर वोट मांगेगा, तो वहीं फूफा जो है सबका विकास, सबका सहयोग के साथ यहां पर बीजेपी की तरफ से अपना समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। पहले भी दोनों ही नेताओं का एक दबदबा रहा है। अनुजेश यादव जमीनी स्तर पर एक्टिव रहे हैं और बीते 5 सालों तक बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया है, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है, उन्हें एक मौका दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या अनुजेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी का अभेद किला रहा है उसको भेदने में कामयाब हो पाते हैं या फिर बीजेपी को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। कल खुद डिंपल यादव ने इस सीट को लेकर बयान दिया था कि इस सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यानी करहल सीट इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है।